यार वो मैंने तुम्हें कहा था ना, वो 72 स्कीम प्लॉट का मालूम करने को। अच्छा, उन्हीं के साथ काम कर रहे हो? जबरदस्त। हाँ यार, सोच रहा था मैं भी इन्वेस्ट कर लूँ। चलो ठीक है, मैं चक्कर लगाता हूँ। ओके। अब कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? प्रॉपर्टी में, और कहाँ इन्वेस्ट करूंगा? मगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत पैसे चाहिए। मेरे पास है। नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं कर लूंगा अरेंज। समझ लो कर लिए तुमने अरेंज, और मैं कोई बहस ना सुनूं इस बारे में। आलिया से किस बात पे लड़ाई हुई? लड़ाई उनसे होती है जिनसे कोई ताल्लुक हो। असलम से मिलके आता हूँ। अब्बा कोई खास खबर है क्या? सब पुरानी। इधर देखिए मेरी तरफ। मुझ पे भरोसा है आपको? तो फिर यकीन रखें, मैं आपको हारने नहीं दूंगी। अच्छा, तो प्रॉब्लम यहाँ है। ये इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल जाते हैं? इंसान ही तो बदल जाता है। आज क्रिकेट को बेकार नहीं कर रहा। अच्छा भाई, इतने बड़े बड़े उसूल बना लेते हैं, लेकिन मुश्किलात आते ही इनकी प्रायोरिटीज बदलने लगती हैं। कितनी अजीब बात है। वो लोग जो हमेशा साथ देने के दावे करते हैं मगर वक्त आने पर कभी साथ आकर खड़े नहीं होते। और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। जिससे एक्सपेक्टेशन हो वो ठेंगा दिखा देता है, और जिससे तवक्को ना हो वो साथ आकर खड़ा हो जाता है। मगर सलमान तो ऐसा नहीं है। वो ऐसी तो नहीं थी। मुझे लगता था अपने उसूलों पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। पूरी दुनिया छोड़कर असफर के पास जॉब कर ली उसने। मैं किसी काले चोर के पास भी जॉब करूं, उससे क्या ही फर्क पड़ता था। या अल्लाह खैर। मीटिंग इन 5। कॉफी का भी कह दीजिएगा। श्योर। इट सीम्स माई सिस्टर इज वेरी फॉन्ड ऑफ यू, तो मुझे यकीन है कि आप हार्ड वर्किंग भी होंगी और लॉयल भी। मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि आप शायद अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। Am I right? यस यू राइट। तो मेरे ऑफिस के लिए एक उसूल ये भी बना लीजिए, that the boss is always right। आपको काम के हवाले से कॉम्प्रोमाइजेस भी करने होंगे और एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालनी होगी। But let me promise you,
आपका पैकेज और पर्क्स वो होंगे जो शायद ही आपको कहीं मिले। सबसे पहले आपको मेरी हाउसिंग सोसाइटी को दोबारा प्लान करना होगा। मुझे कुछ नए आइडियाज चाहिए मार्केटिंग को लेके, एक अच्छी सोशल मीडिया कैंपेन और पूरे शहर में होर्डिंग्स भी होनी चाहिए। आप हाउसिंग स्कीम कहाँ बना रहे हैं? ठीक वहीं जहां आपकी प्रीवियस बॉस बना रही थी। उस पर तो आपने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। ये आपका मसला नहीं, लेट मी हैंडल दैट। आप सिर्फ वो कीजिए जितना मैं कह रहा हूँ। आपने साइट पे जाके सबसे पहले सरिश का बोर्ड वहां से हटाना है। नॉट ओनली दैट, मैं वहां पे अपनी हाउसिंग सोसाइटी का साइन बोर्ड देखना चाहता हूँ और एक शानदार सा साइट ऑफिस भी। लेकिन जब तक फैसला नहीं हो जाता, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड डू आइडिया। आई हैव टू रिमाइंड यू कि आपको अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा, या फिर आप ये मान लें कि आपकी लॉयल्टीज अभी भी सरिश के साथ है। यकीन माने, मैं इसे आपकी डिसऑनेस्टी नहीं समझूंगा। इफ एनीथिंग, आई विल अप्रिशिएट द ऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी का लफ्ज मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और जिस वक्त मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, आई विल क्विट। गुड, तो फिर ये काम मुझे 1 हफ्ते में चाहिए। पहले मैं ये तो फैसला कर लूँ कि मुझे ये जॉब करनी है कि नहीं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वही जो आप कर रही हैं। देखिए, फैसला मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन बस वक्त के साथ साथ आसान हो गया। बस ज़मीर को सुलाने वाली बात थी, और पहली सैलरी के चेक के बाद ऐसा सोया कि अब जगाने पर भी नहीं जागता। तो अगर आपकी भी ज़रूरतें उतनी बड़ी हैं जितनी मेरी हैं, आप भी फैसला कर लीजिए। आप शायद अब भी सरिश के लिए काम करते हैं। मैं उनकी जॉब छोड़ चुकी हूँ। मैं भी यहाँ सरिश के कहने पर ही आया हूँ। यस, आई वर्क फॉर बोथ ऑफ देम। बड़ी हिम्मत है आप में। हिम्मत नहीं, बस ऐसे हालात में ढिठाई काम आती है। बहरहाल, आपको होल्डिंग्स के लिए बताया होगा, तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। एंड यू नो, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। चल कहीं सी है जो बातें दिल की दिल में ना